Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 7, exercise 13.6, chapter 13, surface areas and volumes, class 9th, mathematics. The question is, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. हमारे पास एक लेड पेंसिल है जो वुड की बनी हुई है, सिलेंडर की शेप में है और इसके अंदर क्या है, एक ग्रेफाइट फिल्ड किया है जो भी सिलेंडर की शेप में है। मीन्स पेंसिल वुड की है, सिलेंडर की शेप में है और इसके अंदर ग्रेफाइट है जो सिक्का जिससे लिखते हैं, पेंसिल का सिक्का, तो वो भी सिलेंडर की शेप में है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। जो पेंसिल का डायमीटर है वो 7 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। और जो इसके अंदर ग्रेफाइट है उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर। जो पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। हमें वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास जो पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी फाइंड करना है और जो वुड का वॉल्यूम है। तो ग्रेफाइट तो सिलेंडर की शेप में है, इसका फार्मूला यूज़ होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब जो पेंसिल है, पेंसिल का जो पार्ट है वो भी सिलेंडर है लेकिन उसके अंदर ग्रेफाइट भी है। तो वुड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें जो पेंसिल का वॉल्यूम होगा उसमें से सिलेंड्रिकल फार्मूला लगेगा जहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए जो हमें गिवन है पहले उसको लिखते हैं। दोनों के डायमीटर दिए गए हैं, पेंसिल का भी और ग्रेफाइट का भी, और दोनों की लेंथ जो है वो भी दी गई है। लेंथ दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर। तो करते हैं जहाँ पे हम नोट, इसको करते हैं सोल्यूशन। इसका डायामीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर है। देयरफॉर इसका जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द पेंसिल R इज इक्वल टू 7 को हम कर लेंगे डिवाइड 2 से, जो मिलीमीटर में आ गया, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 7.20 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो इसको 10 से डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो आगे ही डिवाइड में है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7.20 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में ना लाएं क्योंकि आपसे कैलकुलेशन जो है वो फिर थोड़ी सी टफ हो जाएगी, इससे इजी रहेगी कैलकुलेशन। अब हमें और क्या मालूम है, इसका जो लेंथ ऑफ द पेंसिल है वो भी मालूम है। लेंथ ऑफ द पेंसिल, उसको एच ले लेंगे, वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। जी आ गया हमारे पास जो इसके पेंसिल का दिया है। इसी प्रकार हमारे पास जो ग्रेफाइट का है वो भी दिया डायमीटर, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट दिया गया हमें 1 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ ग्रेफाइट जो हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर में। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो लेंथ रहेगी ग्रेफाइट की वो 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो लेंथ ऑफ ग्रेफाइट, इसको भी एच कर लेंगे, ये भी 14 सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर लेंथ दी थी इसलिए मिलीमीटर को भी हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करनी है और दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो पहले हम ग्रेफाइट का फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो ग्रेफाइट होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट सिलेंडर की शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब जहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना हमारे पास, जो आर है इसका ग्रेफाइट का वो है 1/20, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच। एच जो ग्रेफाइट की लेंथ है वो तो 14 ही रहेगी सेंटीमीटर
क्यूब। अब हम इसको क्या करेंगे, 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार कर लेंगे, इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 कट हो जाएगा, फिर जो 2 बन जा 2 और 2 10 जा 20, और इसको भी कट कर लेते हैं, 2 10 जा 20, 2 11 जा। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 11/100, तो 11/100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, ग्रेफाइट का। अब हमें किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वुड का। तो वुड का वॉल्यूम जो होगा उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, जो वुड का वॉल्यूम है, पेंसिल का वॉल्यूम पूरा जो सिलेंड्रिकल शेप है, पेंसिल के वॉल्यूम से इसको माइनस करना है जो वॉल्यूम ऑफ हमने ग्रेफाइट निकाला। तो अब करते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। जहाँ पे वुड के वॉल्यूम से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना है, तो पेंसिल का वॉल्यूम भी πr² होगा, माइनस ग्रेफाइट का हमने निकाल दिया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी वैल्यू लगाते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर, आर जो पेंसिल का रेडियस है वो है 7.20 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू का स्क्वायर करना हमें, तो 7.20 इंटू 7.20, और जो एच है वो है 14 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस करेंगे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 कट हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22, इसको भी कट कर लेते हैं, 2 10 जा और 2 7 जा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 को 7 से करेंगे 77, और 77 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 7 7 जा 49 और 4 53, 539 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका करेंगे, 539 को डिवाइड करना 100 से, तो आएगा 53.9, और माइनस में कितना है 0.11, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब 53.9 से करना हमें माइनस 0.53.9, तो 53.9 से हमें माइनस करना है 0.11, तो इसका करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 5 3 अच्छा। तो अब जहाँ पे हमने जो इसका जो डिवाइड किया है 100 से, ये हमने डेसिमल जो है वो चूज़ करना था, यहाँ पे 53.9 नहीं आएगा हमारे पास, जहाँ पे आना है 5, जब मल्टीप्लाई हमारे पास आई, जब 11 इंटू 7 किया तो 539 डिवाइड में 100 आया, तो जब 100 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो डेसिमल आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, हमारे पास आना है 5.39, क्योंकि हमने 100 से डिवाइड करना है, तो 5.39 आएगा हमारे पास। ये इसको हम जब 100 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 2 जीरो हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5.39 माइनस 0.11, तो अब 5.39 से 0.11 करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा वुड का। जो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। हमने इसमें 2 वॉल्यूम जो निकाले, एक वॉल्यूम ऑफ वुड का निकाला और एक वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का निकाला। जो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आया वो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आया, और जो वॉल्यूम ऑफ वुड आया वो हमने क्या निकाला, पेंसिल के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट किया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, जो हमारे पास आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।